गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हम आज लेसन 6 नज़र के पार पढ़ाएंगे। इसके लेखक जयंत विष्णु नार्लिक हैं। ये मराठी भाषा से इसका हिंदी भाषा में अनुवाद हुआ है और हिंदी भाषा में अनुवाद रेखा देशपांडे ने किया है। नज़र के पार नज़र के 6 लेसन पार नज़र के। देखिए, हम इसको पहले आपको थोड़ा सारांश बता देते हैं कि इस पाठ में मेन क्या दिया हुआ है, क्या कहा है कवि ने, लेखक ने इसके बारे में क्या कहा है, इसका अर्थ क्या है। पाठ का पार नज़र के पाठ का अर्थ क्या है। छोटू के पापा एक सुरंगनुमा रास्ते से अपने काम पर जाया करते थे। छोटू भी उस रास्ते को जानना चाहता था। वह रास्ता आम आदमी के लिए बंद रहता था। छोटू के पापा उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जो अपने पास की मदद इस सुरंग से होकर जा सकते थे, मदद के लिए जा सकते थे। एक दिन छोटू के हाथ वह लग गया और पापा से नज़र बचाकर उस पास को लेकर उनकी पूरी कॉलोनी ज़मीन के अंदर बसी हुई थी। वह सुरंग देखने के लिए चला गया। उसी सुरंग रास्ते में दीप जल रहे थे। छोटू ने खांचे में से कार्ड डाला और दरवाज़ा खुल गया। छोटू अंदर गया। उसके पास उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। छोटू को ज़मीन के ऊपर सफ़र का मौका मिल गया, परंतु छोटू उसमें सफल न हो सका। निरीक्षण यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली और खतरे की सूचना दी। इन सब गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ता जा रहा था कि एक सिपाही आ गया और उसे पकड़कर वापस घर छोड़ दिए। अब आगे देखिए, हम नज़र के पार बुक से पढ़ाते हैं। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा। सुरंग में फिर क्या हुआ? छोटू कितनी बार कहा तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? छोटू ने कहा, पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना ही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच में। वह रोज पूछता था कि पापा क्यों जाते हैं, मैं भी जाऊंगा। उस तरफ का सुरंग रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंग नुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ, क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा थी कि आखिर पापा कहाँ जाते हैं। वह देख नहीं पाता था सुरंग के अंदर क्या हो रहा है। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। वह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाज़ा का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में
सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। मगर कहाँ? मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षण यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। उसे यह नहीं मालूम था कि हम अगर सुरंग में घुस रहे हैं तो हमें उसकी जानकारी निरीक्षकों को हो जाएगी। यह छोटू को नहीं पता था। मगर छोटू के प्रवेश करते ही उनके पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई कि कोई अंदर घुसा है। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी। लोगों को यह पता चल गया कि छोटू उसके अंदर आया है। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ता रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए। छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत नहीं। अब डांट पड़ने वाली थी क्योंकि गलती उन्होंने की थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती नहीं करेगा, पापा ने उनके कहा। छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ न वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेशल सूट पहन कर जाता हूँ। इनके पापा ने कहा कि मैं वहाँ जाता हूँ तो एक स्पेशल सूट पहन कर जाता हूँ। इस स्पेशल सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन हो जाता है। ज़मीन के ऊपर चलने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण मीन्स सिखाया जाता है, शिक्षा। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने ग्रह मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा, मतलब वातावरण बदलने लगा और कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। एक के बाद एक संवरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, उष्ण मीन्स गर्मी, और इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। जैसे जब सूरज में परिवर्तन हुआ तो हमारी प्राकृतिक जो संतुलन था वह बिगड़ गया। जिन तत्वों से पोषण होता था वह हमारा खत्म होने लगा। प्रकृति की बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के जीव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव असक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वज ने इस स्थिति का सामना किया। उनके पिताजी ये बता रहे हैं। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति,
सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझे जैसे कुछ चुनिंदा लोग उन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा, मुझ जैसे कुछ लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। उनके पिता ने ऐसा बताया कि इन यंत्रों का ध्यान हमारे जैसे लोग ही, कुछ लोग चुने हुए हैं जो लोग करते हैं। तब छोटू ने कहा, बड़ा हो जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मनसा जाहिर की। तब उनके पिता ने कहा, बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। माँ और पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे थे। स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा कि यह कोई आसमान का तारा नहीं, बल्कि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा। पहले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं? छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी यही है। आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिए। छोटू के पापा ने सोच में डूब गए। अब छोटू के पापा क्या किए? सोच में डूब गए। वो सोचने लगे। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आया होगा? सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह हैं पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? अगर हो सकता है, और अगर होगा तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वज ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चला कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। तभी हाल में हमें क्या क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना प्रारंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर ज़मीन पर उतरने पर मजबूत कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार
कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं हैं। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2, एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय, हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरखास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। नंबर 3 ने कहा था, जिसकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी धरती पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा था यहाँ। इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता। दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। सिवाय एक के उसका ध्यान कहीं और था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोलर पैनल पर। कंसोलर एक बटन दबाने की उसकी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बज गई। उसकी निगाह कंसोलर की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी ओर खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त कर
के प्रयास भी जारी है। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी मुख्य समाचार अखबारों में छपा नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली। यांत्रिक हाथ में अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। जयंत विष्णु नार्लिकर ने इसे लिखा है और मराठी से हिंदी में अनुवाद किया है रेखा देशपांडे ने इस कहानी का। अब देखिए क्वेश्चन आंसर है। प्रश्न अभ्यास। छोटू का परिवार कहाँ रहता था? छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। उत्तर है छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? उत्तर देखिए, सुरंग के रास्ते से सिक्योरिटी पास वाले लोग ही जाया करते थे। यहाँ अनेक यंत्र लगे थे जो अति संवेदनशील थे। वे रास्ता ज़मीन के ऊपर जाया करता था। वहाँ जाने के लिए खास किस्म के सूट पहनना जरूरी था, इसलिए छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त न थी। तीसरा देखिए, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की? तीसरा देखिए उत्तर, कंट्रोल रूम में छोटू ने कंप्यूटर पर यान क्रमांक 1 को देखा। वहाँ उसने कंसोल पर लगा बटन दबा दिया, जिससे यान के यांत्रिक हाथ की हरकत बंद हो गई। चौथा क्वेश्चन है, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जन जीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया? उत्तर देखिए, कहानी के अनुसार पृथ्वी की तरह ही मंगल पर भी कभी आम जनजीवन था। धीरे धीरे वहाँ के वातावरण में परिवर्तन आने लगा, सब कुछ नष्ट हो गया। वे परिवर्तित सूरज के कारण हुए और सूर्य में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। क्वेश्चन नंबर 5, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? उत्तर नंबर 5 देखिए, अंतरिक्ष यान को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने भेजा था। वहाँ के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करना चाहते थे और पता लगाना चाहते थे कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी जैसी जीवन सृष्टि है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं? अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर देखिए, नंबर 1 के अनुसार यदि यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरता है तो उसे खाक कर देने की क्षमता हमें है। नंबर 2 के अनुसार यंत्रों को बेकार कर देने में खतरा भी है। इसके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। नंबर 3 के अनुसार हमें अपना अस्तित्व छिपाए रखना चाहिए। हमें अपना प्रबंध छिपा कर रखना चाहिए ताकि वह जान न सके कि हमारे पास कोई महत्वपूर्ण चीज़ है। कहानी से आगे, अब क्वेश्चन हम देखेंगे कहानी से आगे। क्वेश्चन है, दिलीप एम साल्वी क में है दिलीप एम साल्वी
ख में है जयंत विष्णु नार्लिकर, ग में है आइजक एसिमोव और घ है आर्थर क्लार्क। ऊपर दिए गए लेखकों के अतिरिक्त संबंधी कहानी इकट्ठी करके पढ़ो और एक दूसरे को सुनाओ। इन कहानियों की कल्पना क्या है? इन कहानियों में कल्पना क्या है? कहानियों में सुनाओ। इन कहानियों में कल्पना क्या है और सच क्या है, इसे समझने की कोशिश करो। कुछ ऐसी कहानियाँ छांट कर निकालो जो आगे चलकर सच साबित हुई हैं। उत्तर: छात्र पुस्तकालय से इन लेखकों की पुस्तकों से अंतरिक्ष संबंधी कहानियाँ पढ़ें और अपने आप से लिखें। क्वेश्चन नंबर 2, इस पाठ में अंतरिक्ष यान अजनबी बनकर आता है। अजनबी शब्द पर सोचो, इंसान भी कई बार अजनबी माना जाता है और कोई जगह या शहर भी। क्या तुम्हें मुलाकात ऐसे किसी अजनबी से हुई है? नए स्कूल का पहला अनुभव कैसा था? क्या उसे भी अजनबी कहोगे? अगर हाँ, तो अजनबीपन कैसे दूर हुआ, इस बारे में सोचकर लिखो। उत्तर: हाँ, मेरी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हुई है जो न तो मैं उसे जानता था न वह मुझे। बातचीत करके एक दूसरे के विषय में जानने और समझने से अजनबीपन दूर हो गया। नए स्कूल का पहला अनुभव काफ़ी अच्छा था। मैं किसी छात्र अध्यापक से परिचित नहीं था। इस अजनबीपन को मैंने अपनी ही आयु के एक लड़के से बातचीत कर दूर कर दिया। बाद में पता चला कि वह लड़का भी मेरी तरह कक्षा का छात्र है। वह मेरा मित्र बन गया और अन्य छात्रों से भी मेरा परिचय करा दिया। मेरा अजनबीपन बिल्कुल दूर हो गया। अनुमान और कल्पना। क्वेश्चन है, यह कहानी जमीन के अंदर की जिंदगी का पता देती है। जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा, उसकी कल्पना करो और लिखो। उत्तर देखिए, मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान जीवन सृष्टि है। यह एक निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यदि वहाँ पर जीवन सृष्टि है तो वहाँ भी लोग रह कर अपने दैनिक कार्य करते होंगे। वे भी अपने ग्रह को उतना ही चाहते होंगे जितना हम चाहते हैं। उस पर कोई आक्रमण न कर सके, इसलिए सुरक्षा के लिए प्रयास करते होंगे। जीवन को सुखमय बनाने के लिए नित्य कई खोजों में लगे होंगे। लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, मान लो कि तुम छोटू हो और यह कहानी किसी को सुना रहे हो, तो कैसे सुनाओगे? सोचो और मैं शैली में यह कहानी सुनाओ। मेरा घर जमीन के नीचे बनी कॉलोनी में है। मैं पृथ्वी के ऊपर से देखना चाहता था, इसलिए मैंने एक बार पापा सिक्योरिटी के पास चुपके से उठा लिया और मैं सुरंग वाले रास्ते से जाना चाहता था। पापा उसे रास्ते से प्रतिदिन जाया करते थे। मैंने सुरंग के दरवाजे पर बनी खांचे में कार्ड डाला, जिससे दरवाज़ा खुल गया। मैं अंदर गया। जैसे ही मैंने पास उठाया, दरवाज़ा बंद हो गया। निरीक्षण यंत्र के अनुसार संदेहास्पद हरकत हुई और तुरंत यंत्र ने मेरी तस्वीर खींच ली। तभी पुलिस वाले आकर मुझे पकड़कर वापस घर ले गए और मुझे छोड़ दिया। उस दिन संभवतः सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, परंतु सूर्य में आए
परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। मनुष्य को छोड़कर बाकी सब जीव नष्ट हो गए। अपनी तकनीकी के अनुसार मनुष्य ने पृथ्वी के नीचे अपना घर बना लिया। उनका नियंत्रण हम लोग अपने तरीके से करने लगे। अगले दिन पिता ने कंप्यूटर पर एक बिंदु को देखा। पास आने पर पता चला कि अंतरिक्ष यान है। कुछ समय बाद अंतरिक्ष यान जमीन पर उतरा, जिसमें एक यांत्रिक हाथ भी निकला। मेरे लिए खास था, मैं पापा के पास साथ था। सभी इस दृश्य को कंप्यूटर पर देख रहे थे। मेरा ध्यान कंसोलर पर लगे बटनों पर था। मैंने एक बटन दबाया। अचानक यान के यांत्रिक का हाथ काम करना बंद कर दिया। पापा ने मुझे एक थप्पड़ मारा। उस घटना बटन को पहले जैसा कर दिया। पापा ने एक थप्पड़ मार दिया और बटन को पहले जैसा कर दिया। पृथ्वी से भेजे इस यान के वैज्ञानिकों ने रिमोट से उसका हाथ ठीक कर दिया। अब वह जमीन की मिट्टी उकेड़ रहा था। इस मिट्टी से पृथ्वी के लोग अध्ययन करके यह जानना चाहते थे कि मंगल ग्रह पर जीवन सृष्टि है या नहीं। भाषा की बात। वार्तालाप शब्द वार्ता धन अलाप के योग से बना है। यहाँ वार्ता के अंत में आ और अलाप के आरंभ का आ मिलने से परिवर्तन हुआ है, जिसे संधि कहते हैं। नीचे लिखे कुछ शब्दों में किन शब्दों की संधि है? शिष्टाचार। शिष्टाचार शिष्ट धन आचार। फिर है दूसरा है श्रद्धांजलि। श्रद्धा धन अंजलि। फिर है दिनांक। दिन धन अंक दिनांक। उत्तरांचल। उत्तर धन अंचल। सूर्यास्त। सूर्य धन अस्त सूर्यास्त। अल्पाहार। अल्प धन आहार अल्पाहार। दूसरा देखिए, कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। यह बात हम इस तरीके से कह सकते हैं जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। ध्यान दो कि दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। ऐसे वाक्यों में 3 जोड़े तुम स्वयं सोचकर लिखो। 3 जोड़े। उत्तर देखिए, मेरे घर पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई। पहला। दूसरा देखिए, बत्ती हरी होते ही गाड़ियां चल पड़ी। तीसरा, घंटी बजते ही छात्र खेल के मैदान में आ गए। इनको इस प्रकार लिखा जा सकता है। मैं जैसे ही घर पहुंचा बारिश शुरू हो गई। जैसे ही बत्ती हरी हुई गाड़ियां चल पड़ी। जैसे ही घंटी बजी छात्र खेल के मैदान में आ गए। क्वेश्चन नंबर 3। छोटू ने चारों ओर नज़र दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा। छोटू ने चारों तरफ देखा। उपर्युक्त वाक्य में समानता होते हुए भी अंतर है। मुहावरे वाक्य को विशिष्ट अर्थ देते हैं। ऐसा ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई देता है। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नज़र के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, जिसमें मुहावरे बने हैं। इसके प्रयोग से वाक्य बनाओ। नज़र पड़ना। नज़र पड़ना मीन्स नज़र रखना। नज़र आना माने नहीं। उत्तर देखिए, नज़र पड़ना। वाक्य प्रयोग बनाना है इसका। प्रगति मैदान में कहानी संग्रह पर मेरी नज़र पड़ी। नज़र रखना।
नज़र पड़ना, उत्तर देखिए। प्रगति मैदान में कहानी संग्रह पर मेरी नज़र पड़ी। नज़र रखना, जज ने पुलिस को चोर की गतिविधि पर नज़र रखने को कहा। नज़र आना, अंधेरे में, नज़र आना का देखिए, अंधेरे में भी मुझे सब कुछ साफ नज़र आ रहा था। चौथा है नज़रें नीची होना, ससुर को देखकर ही बहू की नज़र नीची हो गई। चौथा देखिए, नीचे एक ही शब्द, क्वेश्चन है ये, नीचे एक ही शब्द के दो रूप दिए गए हैं, एक संज्ञा है और दूसरा विशेषण। वाक्य बनाकर समझो और बताओ इनमें कौन सा शब्द संज्ञा है और कौन सा विशेषण। उत्तर देखिए, शब्द, संज्ञा, विशेषण और वाक्य प्रयोग। आकर्षण, आकर्षक, आकर्षक क्या है, विशेषण है। और वाक्य बनाना है, यह तस्वीर कितनी आकर्षक है। अब आकर्षण देखिए, आकर्षण संज्ञा है। तुमने गाए गीत ने तुम्हारे गाए गीत ने सारा आकर्षण चुरा लिया। प्रभाव, प्रभाव क्या है, संज्ञा है। यह महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी का प्रभाव है कि भारत इतनी जल्दी मैच जीत गया। अब प्रभावशाली, ये विशेषण है। और वाक्य प्रयोग देखिए, सचिन तेंदुलकर प्रभावशाली बल्लेबाज हैं। प्रेरणा संज्ञा है। हमें दूसरे से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरक विशेषण है। उसकी प्रेरक बातों से मेरा मार्गदर्शन हुआ। प्रतिभा, प्रतिभा संज्ञा है। उसने यह कार्य करने की प्रतिभा है, उसमें यह कार्य करने की प्रतिभा है। प्रतिभाशाली विशेषण है। यह एक प्रतिभाशाली छात्र है।